Hello guys, I Sambhu sir. Welcome all of you in my YouTube channel Sambhu sir English classes and clarify I have approached before all of you in this new video that is very valuable related to introductory class of spoken English. Introductory class of spoken English. Everyone wants to speak English, but there is confusion or obstacle before him or her how to start. तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जब बोलने का इच्छा जाहिर करते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कहाँ से मैटर का शुरुआत करें। तो उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँगा और प्रयास किया हूँ। कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोग फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अभिवादन करते हैं, सैल्यूटेट करते हैं। हिंदू धर्म में जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इंग्लिश में उसी चीज को हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के माध्यम से अभिवादन करते हैं। अगर आदिवासी लोग ज्वार ज्वार शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसी अभिवादन के लिए, तो हर भाषा में चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे मातृभूमि हो, मातृभाषा हो, मातृभूमि का मातृभाषा हो, किसी भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी भाषाओं में अभिवादन का एक अपना टर्म्स होता है। तो उसी तरह से हम लोग को हिंदी से इंग्लिश में जब अभिवादन करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जिसे मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी नोट कर दिया है। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वार्तालाप को शुरू करते हैं। तो यूज ऑफ, सबसे पहले मैंने टाइटल दिया स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट क्लास, पहला क्लास में हम लोग कैसे सीखेंगे। द यूज ऑफ डिफरेंट टर्म्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाई हेलो, टू मीट। किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, किसी व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाई हेलो का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जहां तक समय की बात है, टाइम डिवीजन, समय डिवीजन के अनुसार हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट टाइम डिवीजन के अनुसार हम लोग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका 6 to 4 AM to 12 AM, 4 AM to 12 AM का जो समय जो होता है इसे हम लोग सुबह का समय मानते हैं। सुबह का समय। फिर कहने का मतलब
12, 1 p.m. to, okay, to 6, okay, 6 p.m. इसे हम लोग दोपहर का समय, दोपहर दोपहर का समय इसको हम लोग मानते हैं। इसे हम लोग दोपहर का समय मानते हैं। और फिर 6 PM टू बेड टाइम, 6 PM टू बेड टाइम, ओके, 6 PM टू बेड टाइम। इसे हम लोग 6 PM टू बेड टाइम, इसे हम रात्रि का समय, रात्रि इसको रात्रि का समय मानते हैं। टाइम डिवीजन के अनुसार हम लोग इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सुबह के लिए मिलने के लिए गुड मॉर्निंग, का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के लिए गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल करते हैं। रात्रि के लिए मिलने के लिए गुड इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, गुड इवनिंग। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहते हैं कि मिस्टर सेन, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, उसी तरह से गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसके लिए? टू मीट, मिलने के लिए, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, टू मीट, मिलने के लिए। टू डिपार्ट, टू, और भी करने का मतलब, ओके, टू डिपार्ट, अलग होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग होने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय कभी कभी हम लोग डबल इस्तेमाल करते हैं, बाय, गुड बाय का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर में इस्तेमाल करिए डिपार्टिंग के लिए, ओके, गुड डे का इस्तेमाल करते हैं। और रात्रि में डिपार्टिंग के लिए गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हैव ए नाइस नाइट, का इस्तेमाल करते हैं। ओके, टू डिपार्ट के लिए, ओके, बाय का इस्तेमाल करते हैं, गुड बाय डे का इस्तेमाल करते हैं, ओके, और गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरह से मिलने के लिए, डिपार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्कस करने के लिए हम लोग जब मैटर पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन के लिए हम लोग हाउ आर यू का इस्तेमाल करते हैं। हाउ आर यू,
आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ओके, आप कैसे हैं, हाउ, आप कैसे हैं। खासकर खासकर स्वास्थ्य संबंधी बातों को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी बातों को जानने के लिए। हाउ आर यू मिस्टर सेन, ओके, कैसे, हालांकि रिप्लाई इसका मिलता है रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई को कैसे करेंगे, आई एम फाइन, आई एम वेल, ओके, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी वेल। तो इस तरह से हम इसका रिप्लाई के रूप में जब हम ओके जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। डिपार्ट करते हैं तो बाय बाय बाय, गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस नाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बीच का जो मैटर होता है डिस्कशन के लिए, जब किसी से कहने का मतलब मिलते हैं और डिपार्ट करते हैं तो उसके बीच में हम लोग को डिस्कस करना होता है मैटर का, डिस्कस करना होता है मैटर का, ओके, डिस्कस करना होता है मैटर का, ओके, डिस्कस करना होता है मैटर का। तो इस मैटर के लिए पहले मैटर का जब बात को हम लोग शुरुआत करते हैं तो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करते हैं, दो टर्म्स का। हाउ आर यू का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य संबंधी कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली, ओके, कैसे हैं, तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी बात को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से तो हाउ आर यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, है ना। तो इसका इस्तेमाल अनजान व्यक्ति से पूछने के लिए, अनजान व्यक्ति से परिचय के लिए, अनजान व्यक्ति से परिचय के लिए हम लोग हाउ डू का इस्तेमाल करते हैं कि आप कैसे हैं, ओके। रिप्लाई इसका मिलेगा, रिप्लाई आई एम ओके, मैं ठीक हूं, ओके, आई एम ओके, मैं ठीक ठाक हूं, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग मैटर का शुरुआत करते हैं, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, ओके, आई एम ओके। उसके बाद आगे मैटर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि एक और टर्म्स आता है एंड यू, एक और टर्म्स आता है एंड यू, एंड यू, ये रिटर्निंग क्वेश्चन है, रिटर्निंग क्वेश्चन, रिटर्निंग क्वेश्चन। जब आप किसी से रिटर्निंग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपसे जब पूछ रहा है तो आपका भी रिटर्निंग क्वेश्चन करना फर्ज बनता है, तो रिटर्निंग क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे एंड यू, आप कैसे हैं, ओके। रिप्लाई इसका मिलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, ओके, ओके, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम फाइन, ओके, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक ठाक हूं, ओके, मैं भी ठीक ठाक हूं, आई एम ओके, ओके। तो इस तरह से कहने का मतलब हम लोग सीख गए, अभी तक हम लोग सीखे कि जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, वार्तालाप शुरू करने से पहले, वार्तालाप को शुरू करने से पहले हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने के बाद किसी मैटर
पर जो मैटर का पर्पस होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग डिपार्ट करते हैं। तो तीनों पोजीशन में, ओके, तीनों पोजीशन में हम लोग किस तरह से डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग ले लिया। आगे और भी कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि भाषा सीखना एनफ नहीं है। भाषा सीखना एनफ नहीं है। भाषा में सुगमता, भाषा में शिष्टाचार, नैतिकता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग यानी भाषा को सुगम बनाने के लिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी मैंने इस वीडियो में जिक्र किया हूं। तो बने रहिए वीडियो में और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भाषा को हम लोग सुगम और शिष्टाचार से भरा हुआ बनाएंगे। अब जैसे कहने का मतलब, कभी कभी देखिए आगे मैंने बताया है, ओके, सॉरी का इस्तेमाल, एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल, ओके, प्लीज, थैंक्स, ओके, इसका इस्तेमाल, ओके, कैसे करते हैं। हालांकि मैंने एक और कहने का मतलब टर्म्स का इस्तेमाल किया हूं, खास करके उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, हाई हेलो का, ओके, हाई एंड हेलो का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? हाई और हेलो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ओके, टू मीट, टू मीट मिलने के लिए, मिलने के अर्थ में, मिलने के अर्थ में टू हाई हेलो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाई, ओके, हेलो, 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 हेलो मुकुल, हेलो मुकुल, ओके, हाय हेलो मुकुल, ओके, मुकुल, ओके, हाय हेलो मुकुल, मुकुल कैसे हो? मुकुल कैसे हो? कैसे हो? मुकुल कैसे हो? ओके, हाय हेलो, ओके। तो कहने का मतलब हाय मुकुल कैसे हो, ओके, हेलो, हाउ मुकुल कैसे हो, कैसे हो। खासकर अपने अपने उम्र के बराबर के लोगों के साथ, खासकर अपने उम्र के बराबर के लोगों के साथ बात करने के लिए इन टर्म्स का, इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने बराबरी के लोगों को। ओके, मुकुल कैसे हो। अगर हाय हेलो का इस्तेमाल अपने से बड़ों के लिए अगर करते हैं तो अनैतिक बन जाता है। नैतिक रूप से अपने दोस्तों के बीच में हाय हेलो का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखिए कुछ टर्म्स है, ओके, आगे जो टर्म्स है कि सॉरी का इस्तेमाल कहां करेंगे। ओके, सॉरी का इस्तेमाल कहां करेंगे, प्लीज का इस्तेमाल कहां करेंगे, ओके, पार्डन का इस्तेमाल कहां करेंगे, थैंक्स का इस्तेमाल कहां करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच का इस्तेमाल कहां करेंगे। तो बड़ा ही रिमार्केबल टर्म्स हैं जिसको इस्तेमाल करने से
इंग्लिश भाषा यानी हमारी भाषा जो सीख रहे हैं उसमें 4 चांद लग जाता है जब इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल अपनी भाषा में बखूबी करते हैं तो भाषा में 4 चंद लग जाता है, यानी काफी फंटास्टिक हो जाता है। जैसे मैंने सॉरी का इस्तेमाल, सॉरी 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 सर, ओके, सॉरी, सॉरी ब्रदर, ओके, सिस्टर, ओके, for stumbling, your feet, यानी ये नैतिक है। जब मैंने किसी को अगर पैर अगर कुचल दिया दुर्भाग्य से तो उसके लिए सॉरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को कष्ट दिया है, चाहे अपनी केयरलेसनेस हो या दुर्भाग्य हो। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इस तरह से हम भाषा को सुगम और फंटास्टिक बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टर्म हो गया एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, ओके, एक्सक्यूज मी सर, ओके, एक्सक्यूज मी सर, यानी किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके, सॉरी, ओके। जैसे कि अगर मतलब कोई सर अगर क्लास में है, बोर्ड पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, और किन्हीं को अगर क्लास में जाना हो तो नैतिकता के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर पहले ही बनता है कि उन्हें अपने ध्यान को आकर्षित अपनी ओर करें और फिर हमें एंट्री डालना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, पार्डन, 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 ओके, पार्डन, पार्डन सर, ओके, पार्डन सर, पार्डन सर, यानी किसी को, पार्डन सर, किसी मैटर को न समझने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी मैटर को जब नहीं समझ पा रहे हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर दोबारा रिपीट किया जाए, मैटर को नहीं समझ रहे। अगर किसी से हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी मैटर पर, जब हम मैटर पर किसी से बात कर रहे हैं और बीच बीच में हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम पार्डन प्लीज बोल सकते हैं, पार्डन बोल सकते हैं कि मतलब मैटर को फिर से समझाएं और समझाएं, इजी शब्दों में समझाएं, इजी भाषा में। प्लीज का इस्तेमाल, प्लीज, प्लीज सर, ओके, यानी कहने का मतलब किसी से रिक्वेस्ट, ओके, नम्रता पूर्वक बात करने के लिए, नम्रता पूर्वक बात करने के लिए गुजारिश करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, विनती करते हैं, विनती करते हैं। जैसे प्लीज सर, ओके, यानी कहने का मतलब प्लीज सर मीन्स बार बार सर समझा रहे हैं फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वन मोर सर, वंस मोर सर, एक बार फिर समझाइए सर, प्लीज सर, है ना। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर के भी बात है, समझ में आती है,
कि बच्चा को हार्दिक इच्छा है, इसलिए उसे रिपीट करके समझाया जाए। तो इस तरह की भाषा हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। शिष्टाचार भाषा में होना बहुत जरूरी है। थैंक्स, थैंक्स शब्द का इस्तेमाल, थैंक्स, ओके, किसी को अच्छे कर्मों पर, ओके ओके, किसी को, ओके, किसी का, ओके, किसी का अच्छा योगदान आपके प्रति हो तो थैंक्स, थैंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, थैंक्स, थैंक्स सर फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स सर फॉर योर कोऑपरेशन, आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक के साथ और भी लगा सकते हैं, थैंक्स लगा सकते हैं, थैंक यू सर लगा सकते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेनी मनी थैंक्स सर, है ना। तो तरह तरह के वैल्यूएबल टर्म्स को इस्तेमाल करके के अपनी भाषा को काफी सुगम और शिष्टाचार पूर्ण बना सकते हैं, जो सुनने वाले को, आपकी भाषा सुनने वाले लोगों का दिल गदगद हो जाए और उन्हें भी कहने का मतलब लगे कि सचमुच में अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए। तो टोटली आपका प्रयास पर डिपेंड करता है, आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है, शब्दों का इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। तो ठीक, आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस वीडियो से हमारे व्यूअर्स काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो इस तरह के प्रोलिफिक वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।